फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि कल हम मोदी गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री में रिसफलिंग हुआ और एक नया मंत्रालय बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, टू बूस्ट द कोऑपरेटिव सेक्टर, टू बूस्ट द कोऑपरेटिव मूवमेंट। कैबिनेट का जो नोट आया उसको आप अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है कि in a historic move, a separate Ministry of Cooperation has been created by the Modi government for realizing the vision of सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि का तात्पर्य मतलब ये हुआ कि prosperity with cooperation, prosperity by cooperation. This ministry will provide a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in the country. It will help deepen cooperative as a true people-based movement reaching up to the grassroots. In our country, a cooperative-based economic development model is a very relevant where each member works with a split of responsibility. The ministry will work to streamline processes for ease of doing business for cooperatives and enable development of multi-state cooperatives. The central government has signaled its deep commitment to the community-based developmental partnership. Creation of separate ministry for cooperation also fulfills the budget announcement made by the finance minister. Friends, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम कोऑपरेटिव मूवमेंट और प्रॉस्पेरिटी कोऑपरेशन से करेंगे और दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर बैंक को बेच रही है। और इस मिनिस्ट्री के लॉन्च होते ही साथ ही जहां क्रिएशन की बात आने पर ही हमारे कुछ चाटुकार नेता इस पे अपना ट्वीट करने लगे। इट इज़ रिवोल्यूशनरी विजन, इट इज़ ए विजन फॉर इमेजिनेशन, मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन सो वेल टू क्रिएट द कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। बट फ्रेंड्स, ये कोई चाटुकार नेता ने किसी ने ट्वीट करके ही नहीं कहा कि बैंक प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोऑपरेटिव मूवमेंट को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स डूब रहे हैं, रोजाना आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है और उन कोऑपरेटिव बैंक्स में भ्रष्टाचार और घपले हो रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करना है तो क्या पब्लिक सेक्टर बैंक को बेचना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को बेचना चाहिए? लेकिन इस पे किसी ने भी एंटी प्राइवेटाइजेशन के लिए किसी भी नेता ने इस पे अपनी कोई टिप्पणी नहीं की, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनको खाली इससे मतलब है कि किसी तरह से हम राजभोग करें। फ्रेंड्स, ये दो तरफा बात होगी, इक्विवोकल की सरकार एक तरफ कोऑपरेटिव मूवमेंट का बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। लेकिन देखिए क्या होता है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ एक और भी खबर आई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 बैंकों पे जुर्माना लगाया। आरबीआई पेनलाइजेस 14 बैंक्स फॉर नॉन एडहेरेंस टू रूल्स ऑन लिंक्ड टू एनबीएफसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे penalized 14 banks including State Bank of India, Bank of Baroda, Indian Bank and Bandhan Bank. Lenders were fined for the non-compliance with certain provisions of directions issued by the regulator on lending to non-bank lenders, restriction and provisions on the loans and advances, and reporting to the central database on the large exposures. While Bank of Baroda was levied penalty of rupees 2 crores, Indian Bank, Bandhan Bank, Credit Bank, Central Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank, Utskar Small Bank Finance were asked to cough up rupees 1 crore, and State Bank of India fined by rupees 50 lakhs. And RBI said the scrutiny was carried out and it was observed that the bank had failed to comply with provisions of the Banking Regulation Act. फ्रेंड्स, यहाँ पे बात ही है कि क्या दो बातें, आरबीआई या तो नाकाम रहती है कि रेगुलेटरी प्रोविजंस को बैंक माने, अथवा आरबीआई बैंकों पे फाइन लगा के अपना इकोनॉमिक पैसा वसूल कर रही है। दोनों बातें गलत हैं। अगर बैंक्स को नॉर्म्स, रेगुलेटरी नॉर्म्स पूरा करना चाहिए, या तो आरबीआई की ढिलवाई है कि उनके रिस्ट्रिक्शंस को, उनके इंस्ट्रक्शंस को बैंक्स नहीं मान रहे हैं। दोनों स्थिति में अब बातें अच्छी नहीं हैं।
तीसरा कि रीजनल रूरल बैंक्स में 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट के लिए 1 अप्रैल 21 को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए। वो मॉडिफिकेशन 20 अप्रैल को आया, लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने पे कर दिए हैं एरियर्स अपने सर्विंग एम्प्लॉय को, अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को। लेकिन अभी भी स्टिल 10 आरआरबी ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉय को, जो 1 नवंबर 17 के बाद रिटायर हुए हैं, उनका ड्यूज अभी तक नहीं दिया है, ना तो एरियर्स ना अदर एसोसिएटेड अलाउंसेस। उस बैंक का नाम है, आपको बता दूं, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक, बंगिया ग्रामीण विकास ग्रामीण बैंक, पश्चिम गंगा ग्रामीण बैंक, उत्तर बंगा ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक एंड प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। इस तरह के लिए, इनके लिए हम उनको जो यूनियंस हैं आरआरबी के, उन्होंने पत्र लिख के कहा है, नेशनल फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड आरआरबी स्टाफ AIRRBA ने सभी संबंधित बैंक के चेयरमैन को यह याद दिलाया है कि 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट का लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन अभी भी हमारे उन रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ को जो उन ग्रामीण बैंकों में काम कर रहे हैं, उनका एरियर्स नहीं दिया गया है। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इस फेडरेशन ने कि जल्द से जल्द उनको इसका भुगतान किया जाए, क्योंकि रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द अपडेट्स। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए काइंडली वॉच माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।